जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फॉर फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। आज हम फर्स्ट यूनिट लेकर आए हैं, जिसमें आज हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होती क्या है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे एंड उसकी स्कोप देखेंगे। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के स्कोप क्या क्या है एंड डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस के बारे में फुल डिटेल से बात करेंगे। एंड देखते हैं पहले क्या कहते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता क्या है। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो होता है दोस्तों, फार्मा मीन्स होता है प्रोडक्शन, क्या कहते हैं, या अटैच होता है मेडिसिन एंड क्या कहते हैं ड्रग के प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो आप कहीं भी अगर फार्मा शब्द लिखा हुआ तो उसके मीन्स होता है वहाँ पर मेडिसिन अथवा ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग अथवा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एंड एनालिसिस मीन्स होता है दोस्तों एग्जामिन करना, एग्जामिन समथिंग ऑर्गेनाइज वे, मतलब अगर कोई चीज़ बना है तो उसको हम एनालिसिस करेंगे, उसमें एक्चुअल वो चीज़ उतनी ही अमाउंट में है या नहीं है, उसका एग्जामिन करना ही हमारा एनालिसिस कहलाता है। जैसे कि हमारा मान लीजिए कोई भी मेडिसिन बनाए, मेडिसिन बनने के बाद हमको 500 mg बनाना है उस mg को, तो 500 mg एक्चुअल में वो 500 mg बनी है कि नहीं बनी है, उसकी हम फिर से उसको एनालिसिस करते हैं, उसकी क्वान्टिटिफिकेशन करते हैं, क्वान्टिटी को नापते हैं। एंड एक्चुअल में हम मान लीजिए उसको पेन किलर बना रहे हैं तो पेन किलर ही बना है कि और कुछ बना है, तो इसी के बारे में उसके एनालिसिस करेंगे। मान लीजिए प्रोडक्शन के बारे में बहुत सारे मशीन से उसे पास किया जाता है, तो गुजरने के समय मान लीजिए कुछ केमिकल लॉस तो नहीं हुए हैं, उतने ही 500 mg ही बने हमारे ड्रग की, उससे कम या ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि मेडिसिन के जो हमारे उसमें मान लीजिए पहले से जो अटैचमेंट हों सब प्रेजेंट हों उससे उसमें अवॉइड हो जाएँ, तो इसलिए एग्जामिन किया जाता है। तो एनालिसिस माने किसी भी चीज़ को एग्जामिन करना, उसको पता लगाना कि उसमें कौन चीज़ कितनी ही अमाउंट में प्रेजेंट है। मान लीजिए आपको कोई भी मान लीजिए आपको क्या कहते हैं कि ब्लड चेक कराना है, ब्लड आप चेक कराने जाते हैं तो ब्लड में आपको क्या किया जाए, उसका एनालिसिस किया जाता है कि ब्लड में आरबीसी की अमाउंट कितनी है, डब्ल्यूबीसी की अमाउंट कितनी है, प्लेटलेट्स की अमाउंट कितनी है। तो उसी तरह इसमें भी किसी भी ड्रग की अमाउंट में कितने भी एलिमेंट है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसका एनालिसिस किया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं क्या कहते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बढ़िया डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इट इज़ ए ब्रांच ऑफ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, या ब्रांच होती है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की, दैट डील्स विद प्रोसेस ऑफ इन विच हम स्टडी करते हैं आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानना, एंड डिटर्मिनेशन उसको फाइंड आउट करना है, क्वांटिटिफिकेशन कितना फाइंड आउट किए हैं उसको मेजर करना, एंड प्यूरिफिकेशन माने उसकी शुद्धता की जांच करना ऑफ सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस के लिए, एंड उसको मान लीजिए मिक्सचर में प्रेजेंट हो तो उसको हम सेपरेशन करते हैं, सेपरेट करते हैं किसी भी कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स या मिक्सचर सोल्यूशन से, ठीक है। तो इसका एक कंप्लीट डिफिनेशन होगा। तो इट इज ब्रांच ऑफ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री दैट डील विद प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वांटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए सोल्यूशन मिक्सचर। आप इसको याद कर लीजिए, परफेक्ट इसका डिफिनेशन है। इसको याद करने के लिए मान लीजिए इसका एक ट्रिक है दोस्तों, QPSDDDI। तो QPS क्यू से आप क्वांटिटिफिकेशन हो सकता है आपका क्यू से, ठीक है। एंड P से हो सकता है प्यूरिफिकेशन, हो सकता नहीं है, ठीक है। Q से दोस्तों क्वांटिटिफिकेशन, P से प्यूरिफिकेशन, S से सेपरेशन, D से डिटर्मिनेशन, एंड एक D से होगा तो दोस्तों आपका क्या कहते हैं डिटर्मिनेशन, एंड I से होता है उसको आइडेंटिफिकेशन करना, ठीक है। तो QPSDDI इसको याद कर लीजिएगा, आप कोई भी डिफिनेशन बना लीजिएगा, ये इतने शब्द इसमें होने चाहिए, ज़रूरी है। उसके बाद आप डिफिनेशन कोई भी बना सकते हैं, आप ले सकते हैं इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिकल केमिस्ट्री, या इट इज़ ब्रांच ऑफ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, इट इज़ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इन विच हिस्ट्री अबाउट द क्वांटिटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन, डिटर्मिनेशन एंड क्वांटिटिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए इंडिविजुअल सब्सटेंस इन ए मिक्सचर सोल्यूशन, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके स्कोप, फार्मास्यूटिकल इसके स्कोप क्या होते हैं एनालिसिस के। तो इसका स्कोप फर्स्ट है दोस्तों, द मेन स्कोप इंक्लूड इन क्वालिटी कंट्रोल QC बाय एनालिटिकल मेथड। QC मतलब होता है Q से क्वालिटी, C से कंट्रोल। तो इन विच स्टडी इनके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं कि क्या मेन स्कोप इसका होता है क्वालिटी कंट्रोल करने। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल्स मीन्स होता है कि मान लीजिए कोई किसी की क्वालिटी जो होता है, मान लीजिए हमारा ड्रग जो होता है
किसी भी ड्रग एक स्टैंडर्ड क्वालिटी होना चाहिए, जो कि हमारे फार्माकोपिया बुक में उसके स्टैंडर्ड उसकी क्वालिटी लिखनी होनी चाहिए। इतनी क्वालिटी की कोई चीज़ बनना चाहिए। उसकी क्वालिटी कितनी, मान लीजिए हमने जैसे आपको बताया कि उसके 500 mg ड्रग होना चाहिए, तो क्या एक्चुअल में 500 mg ड्रग बना है कि नहीं बना, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल, कितने क्वालिटी बना है, कितना बेड के बना है, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम उसका एनालिसिस का ही उसमें यूज करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कितनी भी उसमें कितना क्या कहते हैं उसकी कितनी क्वालिटी है। तो फर्स्ट स्कोप है द मेन स्कोप है दी कंट्रोल दी क्वालिटी कंट्रोल किसी भी क्वालिटी, मान लीजिए किसी भी मान लीजिए अधिक mg का ड्रग दे दिया बनाना, उसमें लिख रहा है कम mg का, तो अगर दवाई बनने के बाद वह क्या कहते हैं जाती है क्वालिटी कंट्रोल में। क्वालिटी कंट्रोल है उसको एक एक ड्रग की जो कि उसमें पैकेजिंग में लिखी होती है इतनी mg के ड्रग है, तो क्या एक्चुअल में इतनी mg ड्रग है नहीं, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है, उसको चेकिंग किया जाता है, वही है क्वालिटी क्या कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। वहाँ पर एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। दूसरा, इट इज़ आल्सो फाइंड स्कोप इन मेडिकल डिवाइस कंपनीज, इक्विपमेंट रेगुलेटरी एजेंसीज etc। अगर हम बात करें तो इसका एक इसमें और स्कोप है मेडिकल डिवाइस कंपनी, जितनी भी मेडिकल डिवाइस कंपनी है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट बनाए जाते हैं मेडिकल से डिपेंडेंट, जैसे कि हमारा इक्विपमेंट हो गया, जैसे कि इंजेक्शन हो गए, सिरिंज हो गए, बॉटल्स हो गए, एंड क्या कहते हैं ब्यूरेट हो गए, विभिन्न प्रकार के जो उसमें यूज होते हैं, ठीक है, मास्क हो गए, एंड अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं जो हमारे ब्यूरेट हो गए, फ्लास्क हो गए, जितने फ्लास्क ग्लास के फ्लास्क यूज होते हैं, ग्लास वेयर यूज होते हैं, वो सब जो होते हैं दोस्तों हैं वो उसके जहाँ बनते हैं वहाँ पर इसका स्कोप जो होता है एनालिसिस वालों को अधिक रहता है, क्योंकि वहाँ पर उनको पता रहता है डिटेल से कितने अमाउंट में कितने क्वांटिटी का कितने मेजरमेंट के लिए क्या की, क्योंकि इनको यूज करना होता है तो इन अच्छी प्रकार से उसको बनवाने में हेल्प कर सकते हैं, इसलिए इनका स्कोप वहाँ भी होता है। एंड अगर हम बात करें तीसरा स्कोप, तो इन हॉस्पिटल केमिकल एनालिसिस इज डन टू फाइंड आउट द इलनेस ऑब्लिक कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो तीसरा इसका स्कोप केमिकल हॉस्पिटल में भी है, क्योंकि हॉस्पिटल में केमिकल एनालिसिस की जॉब बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो हमारे किसी भी अगर कोई भी डिसीज हुआ तो वहाँ पर बिना क्या कहते हैं कोई भी एनालिसिस किए जांच कराए वो कोई भी डॉक्टर जो होते हैं दवा नहीं स्टार्ट करते। तो जैसे ब्लड चेक कराना है आपको, CBC कराना है, HB कराना है, एंड विडाल टेस्ट कराना, मलेरिया हो गया आपको कराना, टाइफाइड हो गया, तो सब जो जांच होती हैं तो ये सब जो होते हैं एक वहाँ पर जो करता है एनालिसिस होता है, जो कि माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच होता है, जो कि डिमेल्टी होती है अगर आप डिप्लोमा करेंगे तो, नहीं तो अगर बैचलर में आप करेंगे तो डिमेल्टी होता है, एंड नहीं तो आप अगर M.Pharm आप एनालिसिस से कर रहे हैं तो आपको भी यह अधिकार होता है कि ये सब जांच करने के लिए आप पैथोलॉजी अपना ही खोल सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी होती है आपको जॉब करने के। एंड चौथा अगर हम बात करें तो इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में द एनालिसिस ऑफ रॉ मटेरियल के चेक करने टू क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। जो हमारे रॉ मटेरियल आते हैं इंडस्ट्री में ड्रग को बनाने के लिए, उसकी रॉ मटेरियल की क्वालिटी कितनी है, क्वालिटी है कि पुअर क्वालिटी के रॉ मटेरियल से हमारे ड्रग बन रहे हैं या मेडिसिन बन रहे हैं, उसको चेक करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल को रॉ मटेरियल की क्वालिटी को, तो इसलिए जो होता है वहाँ पर भी एनालिसिस का स्कोप बहुत अधिक है, इसलिए वहाँ पर एक इसका स्कोप चौथा स्कोप है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। क्योंकि मान लीजिए कोई भी कंपनी रॉ मटेरियल ला रहा है, मान लीजिए उसको हम क्या कहते हैं उसको कैल्शियम का टैबलेट बनाना, तो कैल्शियम टैबलेट में उसको रॉ मटेरियल में कैल्शियम की मात्रा उसमें अधिक होनी चाहिए उस रॉ मटेरियल में, और वहाँ पर लाया और चेक किया कैल्शियम की मात्रा में बहुत कम है, मिनिमम है, नॉर्मल कंडीशन में है, तो वहाँ पर उसको कंपनी जब उसको एनालिसिस करके उसको बनाने लगेगी तो उसका पूरा प्रोडक्ट जो होता है ख़राब हो जाएगा। इसलिए वो पहले क्या कहते हैं चेक कराता है, उस रॉ मटेरियल को चेक करने वाला जो होता है वह हमारा एनालिसिस होता है, एनालिसिस। ठीक दोस्तों, अब देखेंगे हम डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, मतलब कौन कौन से टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं एनालिसिस करने के लिए, किसी को एग्जामिन करने के लिए, किसी भी ड्रग को अथवा किसी भी रॉ मटेरियल को अथवा किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो दे आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस आर गिवन बिलो। फर्स्ट है टाइट्रीमेट्री, जिसे हम वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं। टाइट्रीमेट्री अथवा वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इनमें क्या होता है
तो इट इज़ द बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ रिएजेंट नीड्स टू रिएक्ट विथ एनालिसिस। तो या टाइट्रीमेट्री एनालिसिस जो होता है दोस्तों, या क्वांटिटी या उसके अमाउंट पर डिपेंड करता है, रेजेंट के अमाउंट पर क्या कहते हैं डिपेंड करता है कि रेजेंट और क्या कहते हैं हमारे क्या कहते हैं रेजेंट जो है एंड हमारा जो उसमें क्या कहते हैं रिएक्ट कितने अमाउंट पे कितना रेजेंट कितना रिएक्शन कर रहा है उसके अमाउंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, जैसे हम एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे हैं तो उस पर एसिड एंड बेस की अमाउंट पर डिपेंड करता है कि एसिड का बेस कितना है, बेस का बेस कितना है। अगर बेस के अमाउंट अधिक होगा तो वह हमारा क्या कहते हैं जो सोल्यूशन होगा बेसिक इन नेचर होगा। अगर एसिड की अमाउंट अधिक हो तो वह सोल्यूशन हमारा एसिडिक इन नेचर होगा। तो इसीलिए जो होता है डायरेक्ट रेजेंट के अमाउंट पर क्वांटिटी पर डिपेंड करता है टाइट्रीमेट्री एनालिसिस, या जिसकी जितनी अमाउंट होगी उसी प्रकार को हमारा रेजेंट व सोल्यूशन उसी नेचर को होगा तो उसी की अमाउंट अधिक रहेगी। तो यह वेट पर डिपेंड करता है, क्वांटिटी पर डिपेंड करता है टाइट्रीमेट्री। तो इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, टाइट्रीमेट्री एनालिसिस जो होता है आपको इसी फर्स्ट सेमेस्टर में इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है। टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस एंड इट्स जो इसके जो टाइप हैं इसके बारे में वो आपको इसमें से आपको एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ना है, जिससे हम एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशन जो कि हम वाटर के साथ एक एसिड बेस टाइट्रेशन जो कि हमारा प्यूरीफाइड वाटर होता है उसके साथ डिस्टिल वाटर जिसे हम कहते हैं उसके साथ एसिड बेस टाइट्रेशन करेंगे। उसके बाद नॉन एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशन करेंगे जिसमें वाटर अथवा डिस्टिल वाटर का यूज नहीं करेंगे, अदर देन वाटर सॉल्वेंट का यूज करके हम एसिड बेस टाइट्रेशन करेंगे। ये भी हमारे सिलेबस में हम इसी फर्स्ट सेमेस्टर में अध्ययन करेंगे। एंड रेडॉक्स टाइट्रेशन जिसमें अब रेडॉक्स टाइट्रेशन आपको पता है रेडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ होती है, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर रेडॉक्स के द्वारा हम किसी भी कंपाउंड की एनालिसिस कर सकते हैं, क्वांटिटी की मेजर कर सकते हैं, किसकी अमाउंट कितनी है कितनी कम है, इसके बारे में हम इसके ये भी सिलेबस में आएंगे। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन भी हम इसी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। पोटेंशियोमेट्रिक भी इसी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। एंड पोलायरोमेट्रिक टाइट्रेशन इसको भी हम इसी सेमेस्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपको जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक अथवा टाइट्रीमेट्रिक का जो एफ तक ए से एफ तक जो भाग है इन सभी के बारे में डिटेल से आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर के अंदर का तो पढ़ना है। अब देख लेते, लेकिन एक क्वेश्चन जो होता है बहुत आता है दोस्तों विभिन्न टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस जो कि या तो 7 नंबर में आएगा या तो 10 नंबर में आएगा, आपको डिफाइन करना होगा विभिन्न टेक्निक ऑफ एनालिसिस, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने विभिन्न टेक्निक ऑफ एनालिसिस फर्स्ट में हमने पढ़ा टाइट्रीमेट्रिक के अंतर्गत इतने आते हैं। अब दूसरा हमारा एनालिसिस का जो टेक्निक होता है उसके बारे में देख। दूसरा है क्रोमेटोग्राफिक मेथड ऑफ एनालिसिस जो कि टेक्निक्स होती है एनालिसिस की। इट इज़ ए टेक्निक्स ऑफ फॉर यूज फॉर सेपरेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड इन ए मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर को हम क्रोमेटोग्राफी के द्वारा उसको हम अलग कर सकते हैं, कलर के द्वारा किसी भी कंपाउंड को हम कैसे अलग कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफिक मेथड द्वारा। ये आपको पढ़ना पड़ेगा 4th सेमेस्टर में, आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स होते हैं, इसका डिफिनीशन है, इसके टाइप भी होते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक दोस्तों, इसके टाइप होते हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए, लेकिन इसके सब के बारे में डिटेल से आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ा जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट है हमारा टाइट्रोमेट्रिक उसका आपको फर्स्ट सेमेस्टर इसी सेमेस्टर में आपको पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तीसरा टेक्निक्स है हमारा जो कि एनालिसिस की स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड ऑफ एनालिसिस। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड ऑफ एनालिसिस में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, दिस मेथड इज क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू दी वेवलेंथ इन्वॉल्व इन दी मेथड। इसमें जो होता है वेवलेंथ स्पेक्ट्रोस्कोपिक आप पढ़ेंगे जो हमारे वेवलेंथ होते हैं उसके आधार पर हम यूवी रेज की वेवलेंथ कितनी है, अल्ट्रासाउंड रेज क्या है, तो उसके बारे में पूरा इंफ्रारेड क्या होता है, तो उसके बारे में स्पेक्ट्रोग्राफिक जितनी जिसकी वेवलेंथ होगी वो उस हिसाब से वो उतने भी एलिमेंट को क्या कहता है इंडिकेट करता है। उसमें एक बढ़िया मीटर पैरामीटर स्टैंडर्ड वो बनाया गया है, सोल्यूशन बनाएंगे जिससे हम 4th सेमेस्टर में अध्ययन करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड ऑफ एनालिसिस, दिस मेथड इज क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ इन्वॉल्व इन दिस मेथड। इट इज आल्सो
फॉलोइंग टाइप बांटा गया है, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। कितने प्रकार के हुए दोस्तों? यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपिक, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक, मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक, न्यूक्लियस मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इतने प्रकार के हैं जो कि हम विजुअल स्पेक्ट्रोग्राफिक से, जो कि इंफ्रारेड होता है, उसको उस लाइट को उसमें पास करेंगे तो हम पूरा डिटेल्स बात उसमें हमको स्पष्ट आएगा। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम पूरा स्पष्ट दिखाई देगा, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्पष्ट दिखाई देगा, एंड न्यूक्लियस मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपको स्पष्ट दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल्स मेथड ऑफ एनालिसिस। इलेक्ट्रिकल्स मेथड ऑफ एनालिसिस में हम क्या करेंगे? इट इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ करंट्स वोल्टेज इन रिलेशन टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस। क्या होता है? इट इन्वॉल्व या इन्वॉल्व होता है द मेजरमेंट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल के द्वारा हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, तो यह इन्वॉल्व होता है मेजर करने के लिए करंट वोल्टेज में। हम किसी भी अमाउंट की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम करंट अथवा वोल्टेज का यूज करते हैं टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इट इज आल्सो फॉलोइंग टाइप वोल्टामेट्रिक एंड पोटेंशियोमेट्रिक। ये भी आप दोनों इसको आपके इलेक्ट्रिकल मेथड ऑफ एनालिसिस को आपको फर्स्ट सेमेस्टर में अध्ययन करना है। ठीक है दोस्तों, अब पांचवा हम देख लेते हैं अदर टाइप ऑफ टेक्निक्स, जो कि पूछ लिया जाता है, अक्सर आपको पता होना चाहिए क्योंकि वाइवा में पूछता है, दिखता है। तो एक्सरे द्वारा हम किसी भी एनालिसिस कर सकते हैं। एक्सरे रे द्वारा, एक्सरे रे आप जानते हैं किरण है, उसके द्वारा हम एनालिसिस कर सकते हैं कहीं भी किसी भी सोल्यूशन से पास उसको गुजार कर। एंड रेडियो एक्टिविटी जो तत्व होते हैं, हमारे एलिमेंट होते हैं, उसके द्वारा हम एनालिसिस कर सकते हैं। एंड RIA जिसे रिया कहा जाता है, इसका रेडियो इम्यूनो एस्से जो होता है, इसका यूज करके हम जो कि हमारे कैंसर्स रोग डिसीज़ में एंड क्या कहते हैं जो हमारे क्या किसी भी और अदर ट्यूबरक्लोसिस, एंड अगर हम बात करें जैसे कि आपका एपिलिप्सी हो गया, एंड किसी भी ब्रेन डैमेज अथवा क्या कहते हैं माइक्रोस्कोपिक से जितने भी ऑपरेशन किए जाते हैं, सब में आपको रेडियो इम्यूनो एस्से इसका यूज किया जाता है किसी भी डिसीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड एलिसा जो होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एस्से, इसका फुल फॉर्म होता है ई से एंजाइम, एल से लिंक्ड, ई से इम्यूनो, एस से सॉर्वेंट एंड ए से एस्से। या एलिसा जो होता है इस टेक्निक का यूज होता है जैसे कि आपका कैंसर की जो हमारे कैंसर होता है एंड एड्स होता है, दोनों को डिटरमाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए उसके वायरस को अथवा उसके सिम्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए, लक्षण को आइडेंटिफाई करने के लिए दिस टाइप ऑफ टेस्ट डन किया जाता है ताकि उसको हम पहचान सकें इसको कौन सी डिसीज़ हुई है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा दोस्तों। आज इतना ही हम पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन। जो कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन जो होते हैं, कितने प्रकार के हम मेथड ऑफ एक्सप्रेसिव कंसंट्रेशन, कितने मेथड से हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मलिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी इसमें यूज क्या होता है, फार्मेसी में उसका क्या डिटेल है, एंड मोलालिटी क्या होती है, एंड उसके मोलालिटी क्या होती है, मोलालिटी एंड मोलालिटी में अंतर क्या होता है, एंड मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर वॉल्यूम क्या होता है, उसका एक बढ़िया से एग्जाम्पल भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर हमारे बेल आइकन बगल में आपको बेल आइकन दिएगा उसको प्रेस करिए ताकि हमारी कोई भी अगर लेटेस्ट वीडियो हम अगर डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। ठीक दोस्तों, तो आप एक इम्पॉर्टेंट नोटिस ये है कि आप अगर जो अभी हमने पढ़ा है इसका आप अगर क्या कहते हैं इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अगर टेलीग्राम पर जाइए, आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए। अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप ऑलरेडी अगर आप डाउनलोड किए हैं तो आप टेलीग्राम हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक दिया गया उस पर आप क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आप सीधा पेज आपको वहीं PDF ले जाएगा, आपको वहाँ से डाउनलोड करके ईजिली आप उसको पढ़ सकते हैं। इस PDF को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।